हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ हायर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ब्लड रिलेशन का पार्ट 2, जिसमें कि आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो ब्लड रिलेशन का ये पार्ट 2 है और ओवरऑल क्लास आपकी 14th है। तो चलिए दोस्तों, फिर बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, इज द ब्रदर ऑफ बी, सी इज द मदर ऑफ ए और बी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ डी, एफ इज द सन ऑफ ए, हाउ इज रिलेटेड टू डी। और हिंदी में भी मैं एक बार बता देता हूं, ए बी का भाई है, सी ए की मां है, बी डी की पोती है तथा एफ ए का बेटा है। तो एफ का डी से क्या रिश्ता है? ठीक है, तो ये इसने आपको दिया है। तो ऑप्शन दिए गए आपको पोता यानी कि ग्रैंडसन, भतीजा यानी कि नेफ्यू, और साथ ही में यहाँ पे दिया है चाचा यानी कि अंकल, और परपोता यानी कि ग्रेट ग्रैंडसन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो अभी एक बार मैं इसको बताता हूँ, क्वेश्चन को आपको किस प्रकार से होगा। देखिए, इसने यहां पे सबसे पहली जो बात कही है वो कही है कि ए बी का भाई है। ठीक है, ए बी का भाई है। तो मैंने आपको पहले बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हम सेम जो आपकी कैटेगरी होती है, यानी कि अपनी उम्र वाले लोगों को हम इक्वल में लिखते हैं। ठीक है, अपने इक्वल एज वाले को इक्वल में लिखते हैं। तो यहां पे लिखेंगे कि ए बी का भाई है। तो यहां पे मैंने कुछ इस प्रकार से लिख लिया, ए भाई है किसका? बी का। ए भाई है किसका? बी का। तो बी के हमको जो जेंडर है वो नहीं पता है अभी तक। बाकी मेरे को पता चल गया कि ए भाई है किसका? बी का, यानी कि ए का जेंडर जो है मेल है। तो मैंने यहाँ पे एम से डिनोट कर लिया इसको, और अभी इसको मेरे को जो अभी बी का जो जेंडर है उसका मेरे को नहीं पता है, तो अभी मैं बी को नहीं लिखूंगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि सी ए की मां है। सी किसकी मां है? ए की। तो यानी कि मां है मेरी, यानी कि ऊपर वाली जनरेशन है मेरे से। तो यहां से मैं ऊपर एक ऐसे एरो खींचूंगा और यहां पे मैं सी लिख दूंगा। सी मां है मेरी, यानी कि फीमेल होगी, तो सी ए की मां है। मतलब यहां से मैंने कहा था ना कि अपने से रिलेट करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसी प्रकार से रिलेट करके अगर आप करोगे तो जल्दी से क्वेश्चन अच्छे तरीके से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सी ए की मां है तथा बी डी की पोती है। बी डी की पोती है। बी क्या किसकी पोती है? डी की। बी डी की पोती है। बी पोती है किसकी? डी की। यानी कि सी से ऊपर वाली जनरेशन आएगी अब की बार, अभी समझाऊंगा आपको अच्छे से। सी डी की पोती है तथा एफ ए का बेटा है। एफ किसका बेटा है? ए का, यानी कि मेरे से नीचे वाली जनरेशन में आ गया, तो एफ ए का बेटा है। तो यहां पे मैंने लिख लिया। और यहां पे साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जैसे कि यहां पे क्या था ये कि सी ए की मां तथा बी डी की पोती है। बी किसकी पोती है? डी की। यानी कि बी का मेरे को यहां पे जेंडर पता चल गया कि बी आपकी फीमेल है, और डी पोती बताया इसने कि पोती है किसकी? डी की। तो डी पोती, उसके मतलब पोती जो है ग्रैंड फादर की भी हो सकती है और ग्रैंड मदर की भी हो सकती है। ठीक है, तो मेरे को अभी नहीं पता है कि मेल है या फीमेल है। बाकी आगे लिखा हुआ है इसमें कि एफ ए का बेटा है, तो एफ ए का बेटा होगा, यानी कि ये भी मेल हो गया आपका। और बाद में इसने कहा है तो एफ का डी से क्या रिश्ता है? एफ का डी से क्या रिश्ता है? देखिए, जहां भी आपको ये मिल जाए, देखिए इसमें लिखा है, यहां पे लिख देता हूं मैं कि एफ का डी से क्या रिश्ता है। ठीक है, यहां पे आपका कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, तो एफ का डी से क्या रिश्ता है? तो जहां पर भी का वर्ड आ जाए, जहां पर भी का वर्ड आ जाए कि एफ का डी से क्या रिश्ता है,
तो यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एफ क्या लगता है डी का, रिलेशन एफ का पूछा गया है कि एफ क्या लगेगा डी का। तो ये बात हमेशा याद रखनी है, ये नहीं है कि डी पूछा गया, इसमें एफ पूछा गया कि एफ क्या लगता है डी का। ठीक है, तो एफ क्या लगता है डी का भी देखेंगे। देखिए कई बार इस चीज को समझने में है ना दिक्कत हो जाती है और यहीं पर ही क्वेश्चन आपका तुरंत गलत हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी भी ध्यान भटका आपको और तुरंत क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहां पर पूछा गया है कि एफ डी का क्या लगता है। तो देखिए क्या लगता है यहां पे, तो देखिए यहां पे आप देखोगे कि यहां पर 3 जनरेशन दी गई है। एक तो यहां पे सेम जनरेशन है, यानी कि देखिए आप हो, ये फिर आपकी माताजी है। ठीक है, आपकी माताजी है, माते सी ए की मां है तथा बी डी का पोता है। तो इसकी पोता या पोती यानी कि इस आपकी माता के सास या ससुर, सास या ससुर यहाँ पे कुछ भी होंगे क्योंकि ये इनका पोता है। बी पोता होगा तो यहाँ पे सास या ससुर होंगे इनकी। ठीक है, तो 3 जनरेशन होगा। तो ये क्या लगेगा, ये आपके बच्चे आपके दादा के क्या लगेंगे, क्या लगाएंगे बताइए। तो यहां पर लगेंगे आपके परपोते। ठीक है, परपोता, क्योंकि यहां पे मेरे को जेंडर भी गिवन है। ठीक है, क्योंकि यहां पे पता है मेरे को कि पोता ये बेटा है, ए का बेटा है एफ, तो यहां पे मेरे को पता है कि पर पोता। नहीं तो हम यहां पे जेंडर चूज नहीं कर पाते कि पर पोता है या पर पोती है। ठीक है, तो यहां पर और इंग्लिश में पर पोते को ग्रेट ग्रैंडसन बोलेंगे। ठीक है, ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन। ठीक है, तो इंग्लिश में ग्रेट ग्रैंडसन बोलेंगे। तो आई होप कि आपको रिलेशन ही अच्छे से क्लियर हो गई हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इनको है ना, आप अगर अपने से रिलेट करके चलोगे तो क्वेश्चन बड़ी ही जल्दी सोल्व हो जाएगा। अपने से रिलेट करना है तो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी, एक बार फिगर बना लेना है, उसके बाद थोड़ा अपने से रिलेट करके देखो तो क्वेश्चन बड़ी जल्दी आपको सोल्व होकर मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहां पर लिखा है कि 1 मिनट, इस क्वेश्चन को मैं बाद में कराऊंगा। देखो इस सब पहले इसको कराता हूं, पहले 2 क्वेश्चन एक तरीके के हो जाएंगे, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को कराऊंगा। तो यहां पे लिखा हुआ है कि ए बी आर ब्रदर्स, ए बी भाई है, सी इज द फादर ऑफ ए, डी इज द फादर ऑफ सी, इज द सन ऑफ बी, हाउ इज डी रिलेटेड टू ई। अब एक बार हिंदी में बता देता हूं, वैसे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, बट फिर भी एक बार बता देता हूं। यहां पे लिखा है कि ए और बी भाई है, सी ए का पिता है, डी सी का पिता है, सी बी का पुत्र है। तो बताइए कि डी का ई से क्या संबंध है। ठीक है, तो यहां पे आपको ये दिया हुआ है। तो अब एक बार इसका फिगर बनाते हैं, एक बार इसकी रिलेशन को हम एक बार फिगर में समझते हैं, थोड़ा इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, तो देखिए यहां पर सबसे पहले कहा गया है कि ए और बी भाई है, ए और बी भाई हो गए, यानी कि दोनों भाई है, यानी कि मेल। जेंडर आपका यहां पे सीधा सीधा मेल लिख दिया है मैंने। ए और बी भाई है, सी ए का पिता है। ए का पिता कौन है, सी ए का पिता है। ठीक है, सी ए का पिता है, डी सी का पिता है। डी किसका पिता है, सी का, यानी कि सी का भी पिता है, सी का भी बाप है, तो यानी कि से ऊपर आएगा, तो डी सी का पिता है। ठीक है, और यहां पे हाँ देखो सी पिता है तो ये भी मेल होगा, और डी पिता है ये भी मेल होगा। ये चीज हमेशा याद रखना कि ये चीजें है ना साथ के साथ लिखते रहनी है। ठीक है, तो ये चीज साथ के साथ लिखते रहनी है। आगे लिखा है इसमें कि सी बी का पुत्र है। सी किसका पुत्र है, बी का। बी का पुत्र भैया कौन होगा, सी, यानी कि पुत्र है, तो नीचे की साइड लिखेंगे तो सी बी का पुत्र है। तो देखिए यहां पे मैंने सी बी का, सी किसका पुत्र है, बी का, यानी कि मेल, ये भी मेल होगा आपका। आगे कहा गया है इसमें सी बी का पुत्र है, तो बताइए कि डी का ई से क्या संबंध है। डी का किससे, ई बी का पुत्र है, ये यहां पे ई है भाई,
ये मैंने सॉरी गलती से लिख दिया था, ये सी पढ़ लिया था मैंने और यहाँ पे ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे भी सी है। तो ये, तो बताइए डी का ई से क्या संबंध है। अब डी का संबंध बताना है ई से। देखिए सभी, सबसे पहले तो हमको पता है कि मेल है। देखिए जैसे कि आप और आपके भाई है, तो जो आपके दादा, मतलब ये आपके पिता हो गए, पिता है ना जी हाँ, सीए का पिता है, ठीक है। तो ये आपके फादर हो गए और ये आपके ग्रैंडफादर हो गए, ये आपके ग्रैंडफादर हो गए, ठीक है। तो जो आपके भाई के बच्चों के आपके ग्रैंडफादर लगेंगे, तो वो ही आपके बच्चों के ग्रैंडफादर लगेंगे। यानी कि अगर हम ए से भी इसको रिलेट करें, अगर ए का भी बच्चा हम इसको मान ले ई को, तो भी आपका सिंपल हो जाएगा। तो आप किसी भी ए का मान लीजिए, बी का मान लीजिए, बात वही है। तो देखिए बी के, अगर ये दोनों भाई हैं तो बी के पिता हुए, यानी कि पापा, और ये बाबा यानी कि ग्रैंडफादर। तो इनके क्या हुए, ई के क्या हुए, यानी कि परदादा, ग्रेट ग्रैंडफादर। तो इसमें भी सेम आपका ऑप्शन है ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी कि परदादा, परदादा। और पिछले में था हमारा ग्रेट ग्रैंडसन, यानी कि परपोता। तो इसमें परदादा होंगे, ठीक है। तो परदादा होंगे, क्योंकि इसमें क्या बताया गया आपको, इसमें देखिए दिया गया है कि डी का ई से क्या संबंध है। डी का रिलेशन पूछा गया है कि डी क्या लगेगा, डी क्या लगेगा। डी का पिछले में पूछा गया था, पिछला क्वेश्चन को एक बार रिवाइंड करके देखिए, उसमें आपको का से पहले देखे, मैं यहीं पे आपको बता देता हूं एक बार देख के, ये इसमें एफ का पूछा गया था, यानी कि उसमें परपोता पूछा गया था कि परपोता उसका क्या लगेगा, ठीक है। बट यहाँ पे डी पूछा गया है, यानी कि परदादा, ठीक है। तो यहाँ पे का, डी का, तो डी बताएंगे कि डी का रिलेशन क्या है, यानी कि डी क्या लगेगा। इस चीज को हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आई होप कि आप बड़ी आसानी से कर लोगे, क्योंकि इनमें और भी ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको इस प्रकार से एक बार चार्ट बनाना है और आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। आराम से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो देखिए अब आते हैं पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन। अब पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन यार बहुत ज्यादा अटपटे आते हैं। पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन, इसलिए मैंने उनकी संख्या थोड़ी ज्यादा रखी है पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन की। अब ये थोड़े सिंपल क्वेश्चन से थे, इनको आप आराम से कर सकते हो। तो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन की संख्या मैंने थोड़ी ज्यादा रखी है। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन कम इसलिए कराता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई डिजिटल या स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि मैं यहाँ पे लगाऊं और मेरे को मैं यहाँ पे देखूं और मैं यहाँ पे कर लूँ, तो उसमें थोड़ा आसानी हो जाती है। बट यहाँ से मेरे को पहले पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन को और फिर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें थोड़ी ही दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आप बुक में से देखकर खुद ब खुद उसको समझे और निकाले, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपका जो प्रैक्टिस होने के बाद आपकी जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे मैं यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन करा देता हूँ, टाइप ऑलमोस्ट मैं कवर कर ही लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा एक बार। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल कमलेश सेड, she is daughter of only brother of my mother, how is कमलेश related to girl। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए कमलेश ने कहा, वह मेरी माताजी के अकेले भाई की पुत्री है। कमलेश का उस लड़की से क्या रिश्ता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि कमलेश का रिश्ता क्या है उस लड़की से, ठीक है। कमलेश का रिश्ता क्या है उस लड़की से, ठीक है। तो देखिए यहां पर इसने कहा है कि एक लड़की की ओर संकेत करते हुए। देखिए सबसे पहले हम यहां पे इसको एक सर्कल बना लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम कि ये कोई एक गर्ल है, ठीक है। ये कोई एक गर्ल है और इसको संकेत कर लिया हमने, और इसको संकेत करते हुए किसने कहा है, कमलेश ने कहा है। अब यहाँ पे हम कमलेश मान लेते हैं, KAM लिख देता हूँ मैं कमलेश को, ठीक है। ये आर सा बन गया, तो यहाँ पे हम कमलेश को KAM लिख लेते हैं, ठीक है। तो कमलेश मान लिया हमने इसको, तो इसकी ओर को संकेत कर रहा है कमलेश और क्या कह रहा है, कहा वह मेरी माताजी के
अकेले भाई की लड़की है। अब वे मेरी माता जी के, ठीक है, माता जी की कैटेगरी ऊपर आएगी, तो ये मेरे माता जी हो गई, माता ही लिख देता हूं मैं यहां पे। माता जी के भाई की, माता जी के भाई की माता जी के अकेले भाई की पुत्री है, माता जी के अकेले भाई की पुत्री है। तो माता और आपके क्या हुए, मामा हुए, तो माता जी के इक्वल आएंगे, या तो इक्वल लिख लो आप यहाँ पे, आप मामा लिख लो यहाँ पे। तो मामा के भाई की लड़की है, तो इसको अब आपकी क्या हुई, माता जी के भाई की लड़की है, तो भाई की लड़की है, तो यहां पर आपकी क्या हुई, देखिए माता जी के भाई की लड़की, यानी कि देखिए आप अगर इसको यहां पे लिख लेता हूं मैं मामा को, तो यहां पे लिख लेता हूं, तो ये भाई की लड़की हो गई, यानी कि जो ये गर्ल है वो यही आ गई। आपका रिलेशन इससे क्या होगा, देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कजिन ब्रदर, मेटीरियल अंकल, सॉरी मैटरनल अंकल, ब्रदर और डेटा इंडिक्वेट, यानी कि जानकारी अधूरी है, जानकारी अधूरी है। अब जानकारी अधूरी है ही आपका इसमें ऑप्शन होगा, किस प्रकार से होगा वो देखिए यहां पे कमलेश ने बताया कि कमलेश ने कहा कि ये जो लड़की है वो मेरे माता जी के अकेले भाई की लड़की है, अकेले भाई की लड़की है। तो कमलेश का यहां पर हमको ये नहीं पता है कि कमलेश का जेंडर क्या है। अब माता जी का तो फीमेल हो गया, मामा जी का आपका मेल हो गया, गर्ल आपकी लड़की हो ही गई है फीमेल, ठीक है। बट कमलेश का हमको नहीं पता कि कमलेश का जेंडर क्या है, कमलेश का हमको जेंडर नहीं पता। तो कमलेश की वो क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ लगेगी, सिस्टर इन लॉ लगेगी। या अगर देखिए यहां पर ऑप्शन में, अगर आपका देखिए ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन, देखिए यहां पे मेरे को थोड़ा डाउट होता है कि कजिन, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 1 है कजिन ब्रदर, या तो आप सॉरी सिस्टर इन लॉ लगेगी, तो सिस्टर इन लॉ तो आपकी लगेगी नहीं, ठीक है। तो यहां पर कजिन ब्रदर है, कजिन ब्रदर। अगर यहां पे कजिन सिस्टर होता, कजिन सिस्टर होता है, कजिन ब्रदर है फिलहाल, तो इनमें से भी आपका कोई भी ऑप्शन नहीं होना था, क्योंकि हमको कमलेश का जेंडर नहीं पता है। अब आप कहोगे कि भाई ये कमलेश है जो, ये तो लड़के का नाम लग रहा है, ऐसा नहीं है। कभी भी आपको नेम को देख करके आपको जेंडर डिसाइड नहीं करना है। अगर आपको दिया हुआ है कि इसका जेंडर ये है, तो ही आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कि इसका जेंडर क्या है। बाकी आप कभी भी नेम से जेंडर को डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कजिन दिया होता ऑप्शन में, और हिंदी में भी कजिन लिखा हुआ होता, ठीक है, तो आप कजिन को टिक कर सकते थे, कजिन आपका आंसर बिल्कुल राइट था। बट यहां पे अब आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, जानकारी अधूरी है। हमको जानकारी इसकी नहीं दी गई है कि इसका जो जेंडर है वो क्या है, ठीक है। तो जानकारी फिलहाल अधूरी है, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो कमेंट करके बता सकते हो, फिर से कोशिश करेंगे आपको समझाने की, ठीक है। चाहे वो किसी भी तरीके से मैं आपको बताऊं, पर कोशिश पूरी करेंगे आपको समझाने की, अगर आपके समझ में नहीं आया है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो नीचे इंस्टाग्राम की आईडी दी गई है, उस पर जाकर एक बार क्लिक करो, जाके वहां फॉलो कर लो, और फॉलो करके मेरे को मैसेज कर देना अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो जरूर समझाया जाएगा। वैसे अगले क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर जरूर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इसी प्रकार का है, पॉइंटिंग वाला ही क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन थोड़े ज्यादा रखे थे, ठीक है। तो पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंटिंग इसमें दिया गया है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, निर्मल सेड शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माय वाइफ फादर हु इज द वुमेन रिलेटेड टू निर्मल। यहां पे दिया गया है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए निर्मल ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की एकमात्र संतान की पुत्री है। इस महिला का निर्मल से क्या संबंध है। देखिए यहां पे तो साफ साफ आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि महिला का निर्मल से क्या संबंध है, ठीक है। तो यहां पर तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में तो आपको सीधा सीधा पूछा गया है कि महिला का रिलेशन बताना है कि निर्मल से क्या है। देखिए
अब देखिए स्ट्रक्चर बनाते हैं किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं एक बार। तो क्या कहा गया है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए निर्मल ने कहा, देखिए ये कोई महिला है, महिला लिख दिया मैंने उसको, ठीक है। यहां पे निर्मल हो गया, निर्मल हो गया, ठीक है। महिला की ओर संकेत किया निर्मल ने और कहा कि वह मेरी पत्नी के दादा की, वह मेरी पत्नी के, यहां पे मैं लिख देता हूं निर्मल की वाइफ, ठीक है। वह मेरी पत्नी के दादा की, यानी कि पत्नी के दादा, यानी कि ऊपर वाला रिलेशन है तो ऊपर यहां पे लिख दिया, पत्नी के दादा हो गए भाई ये, ठीक है। पत्नी के दादा की एकमात्र संतान की पुत्री है, पत्नी के दादा की, देखिए पत्नी के दादा से पहले एकमात्र संतान की, यानी कि पत्नी के दादा की, दादा की एकमात्र संतान यानी कि पत्नी के पापा। तो अब ये रिलेशन है, तो वाइफ से ऊपरला रिलेशन पापा का है और फिर इनसे ऊपर दादा का। तो दादा की एकमात्र, यहां पे कहा गया है कि संतान की, एकमात्र संतान की पुत्री है, एकमात्र संतान क्या हो गई, पापा, और उसकी पुत्री है, यानी कि पुत्री कौन हो सकती है, जो निर्मल है उसकी वाइफ हो सकती है, या फिर वाइफ के भाई बहन भी तो हो सकते हैं ना, यानी कि निर्मल के वे साला साली भी हो सकते हैं, साला साली भी हो सकते हैं, ठीक है, साला साली भी हो सकते हैं। तो पापा की एकमात्र पुत्री है, संतान की, दादा की एकमात्र संतान की पुत्री है। अब देखिए पुत्री कहा गया है तो साले का तो ऑप्शन आपका हट गया, ठीक है। पुत्री कहा गया है तो साले का तो आपका जो ऑप्शन है वो हट गया। बट इस जो पापा है उसकी एक से ज्यादा भी तो संतान हो सकती है ना, इसने तो नहीं कहा ना, दादा की तो एकमात्र संतान है पापा, बट पापा की एकमात्र संतान इसने नहीं बोला, तो ये पॉइंट नोट करने वाला है, ठीक है। तो पापा की एकमात्र संतान नहीं है, यहाँ पे नहीं बताया गया, तो साली भी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर साली का आपको ऑप्शन दिया गया है, नहीं दिया गया है। देखिए यहाँ पे सिस्टर इन लॉ दिया गया है आपको, देखिए सिस्टर इन लॉ, बी ऑप्शन में आपको सिस्टर, बी ऑप्शन में आपको सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ दिया गया है। देखिए सिस्टर इन लॉ को आप हिंदी में, इसके कई अर्थ होते हैं, तो भाभी, साली, ठीक है, तो ये अर्थ भी होते हैं, बट यहां पे हिंदी में आपको साफ साफ दिया गया है भाभी, भाभी। तो यानी कि ये तो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, भाभी तो नहीं है आपकी। अगर आपका यहाँ पे हिंदी में भी सिस्टर इन लॉ कई बार लिखकर दे देते हैं, हिंदी में भी आपका सिस्टर इन लॉ ही लिखा हुआ होता है, तो देखिए वहां पे तो आप सिस्टर इन लॉ को टिक कर सकते थे, बट यहाँ पे नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन है इसका वाइफ, तो वाइफ तो भाई हो सकती थी अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पापा की एकमात्र ही पुत्री होती तो वाइफ हो जाता, बट एकमात्र नहीं है दे रखा है, इसने कहा है कि पापा की पुत्री, पापा की पुत्री यानी कि एकमात्र संतान की पुत्री, यानी कि और भी पुत्री हो सकती है, ठीक है। तो वाइफ भी नहीं है। अब सिस्टर तो देखिए किसी भी एंगल से हो ही नहीं सकती। बाकी लास्ट ऑप्शन है आपका जानकारी अधूरी है, तो इसका भी आपका ऑप्शन होगा कि जानकारी अधूरी है, डेटा इंडिकेट, ठीक है। तो जानकारी इसमें भी अधूरी है, नहीं बताया गया है कि वो एकमात्र पुत्री है या फिर उसकी और भी बहनें हैं, तो इसमें भी जानकारी पूरी आपकी नहीं है। तो आपको ऑप्शन डेटा इंडिकेट का राइट करके आ जाना है, ठीक है। तो डेटा इंडिकेट के कई बार देखिए नहीं लगाते हैं, मतलब तो समझ में नहीं आता है कि जानकारी अधूरी है कि इस प्रकार के भी ऑप्शन आ जाते हैं या नहीं आते। तो देखिए इस प्रकार का ऑप्शन कई बार आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज को समझाने के लिए दो के ऑप्शन मैंने एक जैसे रखे, दो क्वेश्चन ये एक जैसे लेने का मेरा मकसद यही था सिर्फ और सिर्फ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये है पॉइंटिंग टू अ बॉय, रीना सेड ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, हु इज दैट बॉय रिलेटेड टू रीना, ठीक है। तो देखिए जब क्वेश्चन इंग्लिश में समझ में ना आए, मैंने आपको कहा है कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन या फिर हर
हर रीजनिंग का क्वेश्चन या फिर हर कोई क्वेश्चन एक बार आपको हिंदी में जरूर पढ़ लेना है, अगर आप हिंदी इतनी समझ जाते हो, ठीक है। तो ऐसा तो कोई अंग्रेज नहीं होगा कि भाई ये जो रीजनिंग का भी क्वेश्चन है वो सिर्फ इंग्लिश में समझता हो, हिंदी में समझता ही ना हो। तो देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन आपको एक बार हिंदी में भी जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि आपको अच्छे से कई बार चीजें हिंदी में क्लियर हो पाती है। और हिंदी वालों को एक बार इंग्लिश में जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि कई बार चीजें जो है वो इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाती है, ठीक है। तो देखें हिंदी में पढ़ के बताता हूं एक बार। यहां पे लिखा है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। लड़के का रीना से क्या संबंध है? लड़के का संबंध पूछा है, रीना से क्या है? लड़के का रीना से क्या संबंध है बताइए। तो देखिए यहां पर इसका भी एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर समझ में आएगा कि इसका क्या संबंध है, ठीक है। तो इसका भी एक बार से हम एक बार जरूर से एक बार इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो क्या कहा गया है कि एक लड़के की एक लड़का बना लेते हैं सबसे पहले तो देखिए यहां पे एक ये बॉय हो गया, तो इसकी ओर इशारा किसने किया? रीना ने किया। रीना ने क्या, देखिए नाम आ गया है रीना। मेरे को पता है कि लड़की का नाम, देखिए ज्यादातर लोग यहाँ पे फीमेल सोच लेंगे इसको, बट मैंने कहा था कि लड़की यहाँ पे नहीं सोचना है तुरंत कि ये फीमेल है या मेल है। इसमें आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में नाम से डिसाइड नहीं करना है कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं अभी। वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। रीना ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो रीना ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। दादा का पुत्र यानी कि फादर, तो यहां पे फादर और ये हो गए दादा। वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो देखिए दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र, अब दादा है, दादा के इकलौता पुत्र कौन हुआ? फादर हुआ। ये इसका इकलौता पुत्र हो गया। दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र कौन है? ये लड़का है, ठीक है। तो वह रीना का क्या लगा? तो देखिए दादा था रीना का, तो रीना के दादा के इकलौते पुत्र का यानी कि रीना के पापा का इकलौता पुत्र यानी कि रीना का क्या लगा? भाई लगा। रीना का क्या लगा? भाई लगा। अब भाई बहन का भी हो सकता है और भाई का भी हो सकता है। भाई भाई भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका तो हमको पता है कि ये मेल है, बॉय मेल हो गया, बट रीना का नहीं पता है कि फीमेल है या मेल है। तो इस चीज़ का नहीं पता है, तो भाई का भाई भी हो सकता है, बहन भाई भी हो सकते हैं, तो इनका हमको नहीं पता है। बट भाई भाई रहेगा तो क्या लगेगा? ये भाई लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।